अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबे कदर की इबादत, सबे कदर की दुआ, 27वीं सब की इबादत। प्यारे दोस्तों, 27वीं रात, सबे कदर की रात, सबे कदर यानी 27वीं सब की इबादत। नवाफिल, वज़ाइफ, दुआ 27वीं सब को यह नवाफिल आप लोग जरूर पढ़ना और इसी तरह से पढ़ना, इसका बहुत ज्यादा सवाब है। इन नवाफिल को पढ़कर नबियों की इबादत का सवाब मिलेगा। 27वीं सब की कदर करें। हर रात में 2 फर्ज नमाज आती है। दीगर नमाज के साथ साथ मगरिब इशा की नमाज की जमात का भी खूब एहतमाम होना चाहिए कि अगर सब कदर में इनकी जमात नसीब हो गई तो इंशाअल्लाह अज़्वजल बेड़ा ही पार है। बल्कि इसी तरह 5 नमाजों के साथ साथ रोजाना इशा और फजर की जमात की भी खुसूसियत के साथ आदत डाल लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिसने इशा की नमाज व जमात पढ़ी इसने गोया आधी रात कयाम किया और जिसने फजर की नमाज व जमात अदा की उसने गोया पूरी रात कयाम किया। जलालुद्दीन सूती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं, जिसने इशा की नमाज व जमात पढ़ी तहकीक इसने लैलतुल कदर से अपना हिस्सा हासिल कर लिया। अल्लाह अज़्वजल की रहमत के मतलाशियों, अगर तमाम साल यही आदत जमात रही तो सबे कदर में भी इन दोनों नमाज की जमात इंशाअल्लाह ताला नसीब हो जाएगी और रात भर सोए रहने के बावजूद भी इंशाअल्लाह रोजाना की तरह सबे कदर में भी तमाम रात इबादत करने का सवाब मिल जाएगा। जिन रातों में सबे कदर होने का ज्यादा इम्कान है, मसलन रमजान मुबारक का आखिरी असरा या कम से कम उसकी ताक रातें, इनमें तो इबादत का खास एहतमाम होना चाहिए और खासकर 27वीं सब के इस रात के बारे में कभी गमानम कदर होने का है। इस रात को तो गफलत में गवाना ही नहीं चाहिए। 27वीं रात तो खुसूसन तौबा, इस्तगफार और दरूद अकार की तकरार में गुजारना चाहिए। हम 27वीं सब के नवाफिल के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। 12 रकत 3 सलाम के साथ, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1 मरतबा, सूरह इखलास 15 मरतबा पढ़ें और सलाम के बाद 70 मरतबा इस्तगफार पढ़ें। फजीलत, इस नमाज को पढ़ने वाले को अंबिया की नमाज को पसंद करने का सवाब से नवाजा जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को नबियों की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। 2 रकत नमाज इस तरह पढ़ें कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद इन्ना अंज़लना 1 बार पढ़ें तो इसको सबे कदर का सवाब हासिल होगा और सवाब हजरत इदरीस, हजरत अय्यूब, हजरत दाऊद, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसा अता होगा। 2 रकत, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 3 मरतबा, सूरह इखलास 27 मरतबा पढ़ें। 2 रकत पढ़कर मग़फ़िरत की दुआ तलब करें। फजीलत, अल्लाह ताला इसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर देगा। इंशाअल्लाह 2 रकत में हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। सलाम के बाद दर्जे जैल दुआ पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीला इलाहा इल्लाहुल अलकय्यूम अतब नामात। नमाज अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी हासिल करने के लिए बहुत बावकाब देगा कि वह इस शख्स के लिए जान सजाए। इंशाअल्लाह 2 रकत, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद अलम नशरा 1 मरतबा, सूरह इखलास 3 मरतबा, सलाम के बाद सूरह कदर 27 मरतबा पढ़ें। सवाब बेशुमार, इबादत के लिए यह नमाज अफजल है। इस नमाज को पढ़ने वाले को कसरत से सवाब मिलेगा। इंशाअल्लाह 4 रकत 2 सलाम के साथ, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1 मरतबा, सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ें। इनामात, अल्लाह ताला कब्र में अजाब को माफ कर देगा और मौत के वक्त अजियत को कम कर देगा। इंशाअल्लाह ताला 4 रकत, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 3 मरतबा, सूरह इखलास 50 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद सजदा रेज होकर यह दुआ पढ़ें, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर लैलतुल कद्र के लिए। वज़ानल रमजान मुबारक की 27वीं सब में 7 मरतबा सूरह कदर पढ़ेगा। अल्लाह ताला इसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देगा
اور اسے آئندہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ نمبر 2، رمضان مبارک کی 27ویں رات جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے اور مکمل ہونے پر استغفر اللہ لا الہ الا اللہ قطعی 70 مرتبہ، تو انشاءاللہ تعالی اس کے ماں باپ اور اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ پروردگار عالم اس کے والد کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ نماز کے پڑھنے والوں کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، جو شخص شب قدر رمضان مبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ رب قدر کے وزائن الجان مبارک کی 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھے، مغفرت گناہ کے لیے افضل ہے۔ نمبر 2، رمضان مبارک کی 27ویں شب کو سورہ واقعہ پڑھے، انشاءاللہ رزق میں برکت رہے گی۔ نمبر 3، جو جمعۃ الوداع کے دن نماز جمعہ سے قبل سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اسے اس دن کی نماز کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ 700 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ شب قدر کی خاص دعا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کرو اللہم انکا عفو کریمن ہل افواہ، فنی میرے اللہ تو معاف کرنے والا اور بڑا کرم فرمانے والا ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، سچ تو میری خطا معاف فرما دے۔ اس حدیث کے بنا پر اللہ کے بہت سے بندوں کو یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دعا خصوصے کرتے ہیں اور رمضان مبارک کی راتوں میں اور ان میں سے بھی خاص کر آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس دعا کا اور بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیار دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال